Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year inorganic chemistry and this is my revision class. Lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara, Rajasthan. My topic is properties of elements of first transition series. कलर एंड स्पेक्ट्रा। रंग होने के दो कारण होते हैं संक्रमण तत्वों में। पहला हम पढ़ चुके थे डीडी संक्रमण, दूसरा कारण है आवेश स्थानांतरण। स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनों का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण होने से भी संक्रमण तत्वों में रंग पाए जाते हैं। धातु आयन तथा लिगैंड अणुओं के आणविक कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होने के कारण आवेश स्थानांतरण से उत्पन्न रंग काफी अधिक गहरे होते हैं, जैसे कि वेनेडियम +5 नारंगी पीले रंग का, क्रोमियम +6 नारंगी रंग का और Mn+7 गहरा बैंगनी होता है। जैसा हम जानते हैं कि KMnO4 गहरे बैंगनी रंग का लवण होता है जिसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। उप सह संयोजन संख्या एवं ज्यामिति कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी संकुल से केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सहसंयोजक बंध द्वारा कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, यह संख्या उस धातु की उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होती है। जनरली उप सहसंयोजन संख्या का मान 4 या 6 होता है। उप सहसंयोजन संख्या 4 के लिए उप सहसंयोजन संख्या 4 के लिए संकुल की दो आकृति हो सकती है। पहला sp3 संकरण। sp3 संकरण हम जानते हैं चतुष्फलकीय संकुल होता है और चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पाई जाती है। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है। यहाँ पर संकुल का जो आकार है वो वर्ग समतलीय संकुल होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं NiCl4 -2 आयन। यहाँ पर निकल जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8 4s0। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में d2 होंगे। और क्योंकि क्लोरीन एक उच्च चक्रण संकुल है, यहाँ पर क्लोरीन एक जो वो है इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने की टेंडेंसी नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसमें 4s और 4p ऑर्बिटल्स का उपयोग होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा और इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण NiCl4 -2 जो संकुल है वो एक अनुचुंबकीय संकुल होता है और ये कलर्ड संकुल भी होता है, क्योंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, dd ट्रांजिशन होगा और इसमें कलर्ड कंपाउंड बनेगा। NiCN4 -2 यहाँ पर भी निकल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 3d8 4s0। लेकिन यह एक निम्न चक्रण संकुल होगा और साइनाइड क्योंकि एक प्रबल संकुल है, प्रबल लिगेंड है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनों को पेयर करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए ये इनर ऑर्बिटल्स का उपयोग करेगा और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला संकुल बनाएगा। और ये यहाँ पर जो D है वो 3D वाला, 4s वाला S और 2p कक्षक 4p के उपयोग में आते हैं और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। यह एक वर्ग समतलीय संकुल होता है और साथ में ही यहाँ देखिएगा ये प्रतिचुंबकीय भी होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 हो रहे हैं। इसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी और यह प्रतिचुंबकीय होगा। अगला है उपसह संयोजन संख्या 6। उपसह संयोजन संख्या 6 होगी तो एक ही स्ट्रक्चर बनती है जो कि होती है अष्टफलकीय संकुल या ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम इसके दो एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। एक जगह हम लिगेंड ले रहे हैं वाटर और दूसरी जगह हम लिगेंड लेंगे साइनाइड, क्योंकि वाटर हम जानते हैं ये एक इसका जो ये उच्च चक्रण वाला संकुल है, यह एक दुर्बल लिगेंड के रूप में कार्य करता है। दुर्बल लिगेंड होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनों को पेयर करने की टेंडेंसी कम होती है। आयरन +3 अवस्था में आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि हम जानते हैं 3d6 4s2 होता है।
आयरन अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलेंगे और उसके बाद में 3d वाले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe+3 का 3d5 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन s वाले और 1 इलेक्ट्रॉन d वाला। इसे हम लिखेंगे तो 3d में हमारे पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे, 4s 4p और 4d रिक्त कक्षक होंगे। लेकिन H2O हम जानते हैं कि दुर्बल लिगेंड है, इसीलिए आउटर ऑर्बिटल्स का उपयोग करेगा और इसमें sp3d2 स्ट्रक्चर वाला ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनेगा। और अगर हम इसके चुंबकीय गुण की आकलन करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 है, इसलिए इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान लगभग 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन के रूप होता है और ये एक अष्टफलकीय संकुल बनता है। अगला FeCN6-3, अगला संकुल है FeCN6-3। यह यहाँ पर साइनाइड क्योंकि एक प्रबल लिगेंड है, इसीलिए यह निम्न चक्रण संकुल बनाने की टेंडेंसी रखता है, ये इलेक्ट्रॉनों को पेयर करने की टेंडेंसी रखेगा। यहाँ पर भी आयरन +3 3d5 4s 0 होगा, लेकिन यह एक लो स्पिन संकुल बनेगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे और d2 इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो अंतः कक्षक संकुल बनेगा, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ना होकर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इनर ऑर्बिटल का आएंगे, लो स्पिन संकुल बनेगा। यह संकुल भी अनुचुंबकीय होगा, लेकिन इसके अनुचुंबकत्व का मान 1.79 बोर मैग्नेट्रॉन के होगा, √3 के बराबर होगा और इसका भी शेप ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का पाया जाता है या यह एक अष्टफलकीय संकुल। थैंक यू।